नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रावण चौधरी। वक्त है शॉर्ट एंड शार्प खबरों का। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह ने एचएस केंगरा की तरफ से उनके ऊपर लगाए गए पार्टी के फंड में से 5 लाख रुपए लेने के आरोपों को गलत और बेबुनियाद करार दिया है। केंगरा जी ने आरोप ये लगाया है कि सुरेंद्र अरोड़ा नाम के व्यक्ति ने संजय सिंह को 5 लाख रुपए कैश दिए माघी मेले की रैली के लिए। सुरेंद्र अरोड़ा प्रेस मीडिया को भी बयान दे चुके हैं, प्रिंट मीडिया को भी बयान दे चुके हैं कि संजय सिंह ने मुझसे किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया, कोई कैश नहीं लिया। संजय सिंह के बारे में सुरेंद्र अरोड़ा ने यह भी बयान दिया है कि जो आरोप केंगरा मेरा नाम लेके लगा रहा है, मैं केंगरा के ऊपर डिफेमेशन केस करूंगा। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता एचएस केंगरा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि पार्टी के फंड इकट्ठा करने में बड़ी गड़बड़ी होती है। साथ ही कहा कि दुर्गेश पाठक से एक मुलाकात के लिए 5 लाख रुपए मांगे जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं संजय सिंह और आशुतोष पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। एचएस केंगरा के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने सफाई दी। संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने केंगरा के आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा कि केंगरा टिकट के लिए पार्टी में आए थे, टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दी। अब विरोधियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। केंगरा के आरोपों से पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया है। शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल एंड कंपनी को घेर लिया है। उन्होंने पहले ही कहा था कि आम आदमी पार्टी की फंडिंग को लेकर सवाल हैं। ये तमाम दलों ने कहा है और कांग्रेस के मुताबिक सामने आ गया है आम आदमी पार्टी का सच। फिर विवादों में सांसद भगवंत मान। फतेहगढ़ साहिब में मीडिया कर्मियों से की बदसलूकी। चंडीगढ़ प्रेस क्लब ने किया मान का बॉयकॉट। एंट्री पर लगाए रोक। बोले भगवंत मान और केजरीवाल मांगे माफी। सुच्चा सिंह छोटेपुर के समर्थन में आज पंजाब आम आदमी पार्टी के 6 लोकसभा प्रभारी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। छोटेपुर के समर्थन में कर सकते हैं बड़ा ऐलान। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे संदीप कुमार के खिलाफ सेक्स स्कैंडल मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जांच के आदेश दिए। बीजेपी के सांसद रवेश वर्मा, बीजेपी नेता कुलजीत चहल, रविंदर गुप्ता, अनिल शर्मा और अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने जांच के आदेश दिए। जालंधर में पंजाब बीजेपी की बैठक चल रही है। बैठक में पंजाब में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर पार्टी के नेता मंथन कर रहे हैं। साथ ही 8 सितंबर से पंजाब विधानसभा की शुरू होने वाले मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। लुधियाना के सानेवाल एयरपोर्ट से पहले जहाज ने भरी उड़ान। 8 सीटों वाले चार्टर्ड प्लेन में पहले दिन 6 लोगों ने सवारी की। लुधियाना वासियों में खुशी की लहर। पंजाब शिक्षा प्रोवाइडर संघ का आज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। चंडीगढ़ में सीएम हाउस का करेंगे घेराव। काफी समय से कर रहे हैं रेगुलर करने की मांग। पंचकुला के सेक्टर 1 के रेड बिशप में जीएसटी पर हरियाणा सरकार का शिखर सम्मेलन जारी है और मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि यहां पर पहुंचे। सम्मेलन का उद्घाटन किया। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और उद्योग मंत्री विपुल गोयल विशिष्ट अतिथि के रूप में यहां पर पहुंचे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जीएसटी समिट को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी को 160 देशों ने लागू किया और अब भारत के 16 राज्यों में लागू हो चुका है। साथ ही इसे दूसरे राज्य भी लागू करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समिट से जीएसटी को लेकर लोगों की भ्रांतियां दूर होंगी। बहुत से लोगों की शंकाओं को दूर किया जाएगा और निश्चित रूप से जीएसटी एक सफल कार्यक्रम इस रूप में हरियाणा में बने लगे, इस रूप में हमने आज ये समिट किया है और ये हरियाणा का सबसे पहली स्टेट है जब देश भर में अपने समिट ये किए गए हैं।
हरियाणा में 25 सितंबर को 2078 पंचों, 12 सरपंचों और 5 पंचायत समितियों के पदों के लिए उपचुनाव। आज से शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया। 8 से 14 सितंबर तक दाखिल होंगे नामांकन। 15 सितंबर को छंटनी, 16 को नामांकन वापस और चुनाव चिन्ह आवंटन। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पिछली सरकार की तरफ से लागू रेगुलराइज पॉलिसी पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सरकारों को निर्देश दिया है कि इस नीति के तहत आगे से किसी को नियमित ना किया जाए। कर्मचारी इस नीति के तहत नियमित हुए हैं, उनका भविष्य इस याचिका के फाइनल फैसले पर निर्भर करेगा। देश भर में जारी ट्रेड यूनियन की हड़ताल लगभग बेअसर नजर आ रही है। कुछ राज्यों को छोड़कर ज्यादातर प्रदेशों में जनजीवन फिलहाल सामान्य है। लोगों को परेशान करने के लिए कहीं ट्रेनें रोकी गई हैं तो कहीं बसों पर ब्रेक लगा दी गई। ट्रेड यूनियन की हड़ताल को लेकर परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि हरियाणा में हड़ताल का सबसे ज्यादा असर हरियाणा रोडवेज पर पड़ता है और आज हुई हड़ताल से पहले भी उन्होंने हड़ताल न करने की अपील की थी और उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया था। इसके अलावा कुछ मांगें मान भी ली गई हैं, लेकिन फिर भी रोडवेज कर्मी हड़ताल पर हैं। पवार का कहना है कि कुछ यूनियन गलत प्रचार कर सरकार के साथ बनी बात के बारे में झूठा प्रचार कर रही हैं, जो पूरी तरह से गलत है। जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश के अंदर रोडवेज कर्मचारी के नेताओं ने, दूसरे लोगों ने स्ट्राइक जो की, तो उनको मैं समय देता रहता हूँ। उनकी जो जायज़ जो मांगे हैं वो भी मान ली जाती है। तो हमने किस बात को स्वीकार कर लिया था मैंने कि हम आपका NPS जो है, न्यू पेंशन स्कीम है, वो हम आपकी लागू कर देंगे, चालू कर देंगे और जो आपका SPL है उसको उठा करके हम आपको रेगुलर कर देंगे। हम 100% अपनी बात पर वचनबद्ध हैं। हम निश्चित तौर पर इनको हम रेगुलर करेंगे। आज की जिस प्रकार से जो स्ट्राइक है, इसका मैं फील्ड से डाटा जो मैंने लिया है, तो चंडीगढ़ के अंदर हमारी 123 बसें आज रूट पर चल रही हैं और अम्बाड़ा में 141 है, करनाल में 80 हैं, पानीपत में 75 हैं। लगभग 1600 बसें 3800 में से अब रूट के ऊपर चल रही हैं। कांग्रेस के विधायक करण दलाल ने हरियाणा सरकार के मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पर माइनिंग कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया, तो वहीं कैप्टन ने इसे करण दलाल की बौखलाहट करार दिया। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला गुरुवार को जींद पहुंचे। ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को लेकर बराला ने कहा कि जब बीजेपी की सरकार बनी तब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा दम भरते थे कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अब जब ढींगरा आयोग की रिपोर्ट आई है तो हुड्डा रिपोर्ट से भाग रहे हैं। साथ ही बराला ने कहा कि रिपोर्ट की स्टडी के बाद निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 11 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हरियाणा आ रहे हैं और जींद में बीजेपी की रैली है जिसमें अमित शाह शिरकत करेंगे। रैली केंद्र सरकार के 2 साल और हरियाणा की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित करवाई जा रही है। कथित मुरथल गैंग रेप मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने पूछा क्यों छुपाई गई जानकारी। एमाइकस क्यूरी ने कहा प्रकाश सिंह आयोग की टर्म्स एंड कंडीशंस बदलकर की गई कोर्ट की अवमानना। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खिलाफ हरियाणा में जारी है रोष प्रदर्शन का सिलसिला। हिसार में फिर सड़कों पर उतरी अखिल भारतीय किसान सभा। किसानों का आरोप कॉर्पोरेट हाउसेस को फायदा पहुंचाने के लिए लागू की गई योजना। गुरुग्राम में सोहना रोड पर गैंगस्टर अशोक राठी की पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लिया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किन्नौर को कई बड़ी सौगातें दी। उन्होंने यहां पर टापरी के लिए उप तहसील और उर्नी में पॉलिटेक्निक संस्थान खोलने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने किन्नौर में करीब 27 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों को देनी होगी ग्रीन फीस। मोबाइल ऐप के जरिए भी भर सकेंगे फीस, नहीं भरने पर होगा 5,000 का जुर्माना। कांगड़ा के शाहपुर में सरकारी कॉलेज के छात्रों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रबंधन से की परिसर खाली करवाने की मांग। 2010 में शुरू हुई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के पास अपना भवन न होने के चलते सरकारी कॉलेज के हॉस्टल में ही चल रही है यूनिवर्सिटी। हिमाचल के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है शिमला में मिर्च की खेती। देश के कई बाजारों में शिमला मिर्च बेचकर जमकर मुनाफा हो रहा है। किसानों को, युवाओं को भी मिल रहा है बेहतर रोजगार। कश्मीर में बिगड़े हालात का जायजा लेने सभी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल 4 और 5 सितंबर को श्रीनगर का दौरा करेगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाले इस डेलीगेशन में वित्त मंत्री अरुण जेटली, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, जेडीयू नेता शरद यादव, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी के अलावा एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बुधवार को प्रदर्शन के दौरान एक लड़की की मौत के बाद से तनाव फिर बढ़ गया। गुरुवार को श्रीनगर के नौहाटा, एमआरगंज और बारामूला में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया। बुधवार को ही पूरे कश्मीर से 53 दिनों के बाद कर्फ्यू हटाया गया था। बारामूला की घटना के बाद अलगाववादियों ने 8 सितंबर तक हड़ताल जारी रखने की तारीख बढ़ा दी। कश्मीर में तनाव और कर्फ्यू से होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद। अब तक 2.5 अरब रुपए के नुकसान का अनुमान। श्रीनगर में सचिवालय के सामने गुरुवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आरोप है कि महबूबा सरकार राज्य के हालात से निपटने में नाकाम साबित हुई है। आम लोगों से बातचीत करने और पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रदर्शन किया। सीमा पार से नशे की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार फाजिल्का में बीएसएफ ने जगतार सिंह नाम के शख्स को पकड़ा। आरोप है कि उसके पाकिस्तान एजेंट्स के साथ संपर्क है। पुलिस को इसके पास से 8 किलो ड्रग्स और एक पिस्टल बरामद हुई। फिलहाल इससे पूछताछ जारी है। गुरदासपुर में एक महिला से उसके परिवार वालों के सामने बदसलूकी करने और परिवार के पुरुष सदस्यों को लाठी डंडों से पीटने का केस दर्ज किया गया। मामले में पुलिस ने गांव के सरपंच और उसके बेटे समेत 7 लोगों पर केस दर्ज किया। लुधियाना के फोकल पॉइंट पर गुरुवार को 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक की ट्रक के नीचे कुचले जाने से तो दूसरे की गोली लगने से जान चली गई। हादसे आरती स्टील के बाहर हुए और खबर मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। आसपास के लोग हथियारों के साथ मौके पर पहुंच गए। फोकल पॉइंट के एरिया में एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में एक बंदे की मौत होगी। मौत के बाद आपस में इनकी बातचीत चल रही थी एक फैक्ट्री में। बातचीत के दौरान थोड़ी गर्मा गर्मी होगी जिसके चक्कर में गोली चल गई। गोली में एक और बंदे की मौत हो गई। इसमें हम 2 अलग अलग पर्चे रजिस्टर करेंगे, एक्सीडेंट का अलग से और ये जो गोली चली है इसका अलग से। गोली जो यहाँ के जिसका ट्रक था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसके ओनर से गोली चली है। बंदा हमने हिरासत में ले लिया। फरीदाबाद में एसबीआई एटीएम में चोरी के दौरान लगी आग। जलकर खाक हुए 18,13,000 रुपए। चोरी की कोशिश के दौरान गैंगस्टर से एटीएम काटते वक्त लगी आग। चोरों की तलाश जारी। पीएम नरेंद्र मोदी आज वियतनाम और चीन के दौरे के लिए होंगे रवाना। चीन में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले एक दिन के दौरे पर वियतनाम जाएंगे। आज दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पर्व। गुरु नगरी अमृतसर समेत देश के कई शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं धार्मिक कार्यक्रम और नगर कीर्तन।
कितने दूरों दूरों आके दर्शन करती है, ये मानता है कि बस बहुत चंगा लगा जी। गुरु रामदास जी करते हाजरियां भरियां, नगर कीर्तन के हाजरियां भरियां, बहुत ही चंगा लगा, बहुत ही आनंद माणिया जी। ऐसा दिहाड़ा बाबा जी जल्दी जल्दी लिया कर, सन जल्दी जल्दी ऐसा मौका दिया कर, अपनी सेवा करने का बहुत मजा आया बाबा जी के दर्शन करके। साडी सारिਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜੋੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। वृंदावन की विधवाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। यूपी सरकार से पूछा, 18 साल से कम उम्र में कैसे हो जाती हैं लड़कियों की शादियां? नाबालिग विधवाओं के पुनर्वास का एक्शन प्लान बताओ। जाकिर नाइक पर मेहरबानी दिखाने वाले 4 अफसरों पर गिरी गृह मंत्रालय की गाज। IRF का FCRA लाइसेंस रिन्यू करवाने वाले 4 अधिकारी सस्पेंड। न्यूजीलैंड में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। स्थानीय समय के अनुसार यह भूकंप तड़के 4:37 पर न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के पूर्वी तट पर आया। अमेरिका की फ्लोरिडा में स्पेस एक्स का एक रॉकेट जिसे इजराइल की एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया जाना था, वो अचानक टेस्ट उड़ान के वक्त धमाके के साथ फट गया। स्पेस एक्स ने बताया कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और कारणों की जांच की जा रही है। हिंद महासागर में फ्रांस के रियूनियन आइलैंड से सूर्य ग्रहण को देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह नजर आया। यहां खगोल शास्त्र से जुड़े लोग बड़ी तादाद में पहुंचे। कई वैज्ञानिकों और फोटोग्राफर ने भी इस मंजर की तस्वीरें ली। पेरू में 31 साल पहले सेना की तरफ से किए गए कत्लेआम में कोर्ट ने सेना के कई अफसरों को 10 से 25 साल की सजा सुनाई। पेरू के आयाचुचो शहर में 31 साल पहले सेना ने 71 मजदूरों का कत्लेआम किया था। सीरिया के हमा प्रांत में हुए हवाई हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें अफरा तफरी का माहौल साफ देखा जा सकता है। हमा के एक बड़े हिस्से पर आतंकवादियों का कब्जा है, जिसे लगातार आजाद करवाने की कोशिश जारी है। – 18 नवंबर को सलमान खान कर सकते हैं शादी, बनाना चाहते हैं मम्मी पापा की 52वीं मैरिज एनिवर्सरी को यादगार। फिटनेस के बाद परिणीति ने किया फिल्मों का रुख। जुड़वा 2 में वरुण धवन के ऑपोजिट आ सकती है नजर। बार बार देखो के प्रमोशन के दौरान दीपिका के सवाल पर बिथी कटरीना, कहा मुझे दीपिका के फोर्ब्स रिचेस्ट हीरोइंस की लिस्ट पे होने की जानकारी नहीं। फिल्म बार बार देखो के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंचे कटरीना और सिद्धार्थ ने लोगों के साथ सड़क पर किया डांस। और इसी के साथ शॉर्ट एंड शार्प खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।